नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक होगा वॉइस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव यानी कि दोनों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव का मतलब होता हुआ प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, और आस्क क्वेश्चन जो होता है जिसका प्रश्न का उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते, यानी कि उसके लिए हम लोग का कोई दूसरा वर्ड होगा यस नो को छोड़कर, है ना। तो चलिए, दोनों का फॉर्मूला हम लोग अलग अलग से सीखते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला के बारे में पहले हम लोग इसका पैसिव वॉइस का रूल लिखते हैं। पहले ही लग जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या नहीं तो वेयर। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोगों का लगेगा क्या चीज, बीइंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का क्या आएगा, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चीज। उसके बाद बाय, अंत में क्या रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ, चलिए एग्जांपल देखते हैं। Was he teaching English? क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था? क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा? Was he teaching English? क्या ये इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है तो किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि प्रमाण यहाँ पर दिख रहा है कि वाज और वेयर, है ना। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। रूल के अनुसार पहले क्या आएगा, वाज वेयर। किसके अनुसार वाज वेयर लगता है भाई, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसलिए पहले क्या लग जाएगा, वाज इंग्लिश, वाज इंग्लिश। उसके बाद क्या लगेगा, फार्मूला पर जाइए, बीइंग लगा दिया, टीचड नहीं टॉट, टॉट, ठीक है। टीच का तीसरा रूप टॉट, दूसरा और तीसरा यही होता है, टॉट। उसके बाद में क्या होगा, हम लोगों का प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय, लगा दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, हिम। उसके बाद क्या बचा, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाए। चलिए, वेयर दे, कहा लाए हो, वेयर दे बाइंग ये कार। बाइंग, चलो ये कारें दे देते हैं। वेयर दे बाइंग ये कार, क्या वे लोग एक गाड़ी खरीद रहे थे तो हाँ, नहीं खरीद रहे थे तो इंट्रोगेटिव पहचान में आ गया। चलिए, ये कार सिंगुलर है कि प्लूरल, इसलिए क्या लगाएंगे, वाज। यदि यहीं पर प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या लगा देते, वाज ए कार बीइंग, हमको नहीं बोलना, बोलते रहिए, बॉट, बॉट, बॉट। उसके बाद बाय, बाय, बाय के बाद देम, दे है तो देम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। एक और जगह खाली है, एक और, was he helping them, मार्कर का लगता है कि स्याही खत्म हो गया। चलिए दूसरा मार्कर उठाते हैं। Was he helping them, इंट्रोगेटिव है, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का, देम। देम इधर आएगा तो क्या बनेगा, दे के साथ क्या लगेगा, लगा दिया, होगा ना। वेयर दे, काहे खातिर देम हो, वेयर देम, आईएनजी हटाने के लिए बढ़िया से समझोगे तो समझ में आएगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि ध्यान दे दिए रहो। वेयर दे बीइंग हेल्प्ड बाय, होगा कि नहीं होगा, वेयर दे बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क, एनी प्रॉब्लम। वीडियो को देखो आप लोग, देख करके कम से कम आगे बढ़ो। आगे बढ़ेगा तो मेरा भी लाभ होगा और आप लोगों का भी काम होगा, दोनों होगा ना। हमें लाभ का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि हमारे मरने के बाद में हमारा वीडियो चलता रहे कि गरीब बच्चे पढ़ लें हमारे इलाके का, ठीक है। अब हम लोग उतना बड़ा टीचर तो नहीं है कि पूरा ऑल इंडिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन हम लोग लोकल में तो है ना, चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। इंट्रोगेटिव तो खत्म हो गया ना यहाँ तक। अब आगे हम लोगों का आस्क क्वेश्चन ना। चलिए आस्क क्वेश्चन का भी यहीं पर खत्म कर देते हैं, इसका भी सफाया हो जाए। उसके बाद चलेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में। आज क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं।
पहले क्या आएगा हम लोगों का? क्वेश्चन वर्ड। QW। अगर QW के बाद में क्या लगाएंगे? वाज। और नहीं तो वेयर। और यदि ऑब्जेक्ट होगा तो भाई हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे बीइंग के पास। बीइंग हो गया और उसके बाद में वर्ब का क्यूब बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। व्हाट, वेयर, दे डूइंग। वे लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर देखिए तो ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? ये क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद ये हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट हम लोगों का नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो पहले भी वीडियो में मैं कहा था और फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो उस टेंस में जो जिस टेंस का सेंटेंस हो, ठीक है, उसी टेंस के ऑब्जेक्ट के हम लोग लगाते ही हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ में जो सहायक क्रिया लगाते हैं हम लोग उसी को लगा देंगे। तो इसमें सिंगुलर नंबर वाला, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ लगाने वाला सहायक क्रिया कौन है? वाज। बस डायरेक्ट लगा देंगे। व्हाट क्वेश्चन वर्ड की जगह पर तो व्हाट रहेगा ना। व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसका सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर ऑब्जेक्ट वाला ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं इसमें? वाज। तो लगा दिया व्हाट वाज, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सीधा पढ़ जाएंगे बीइंग के पास, चले जाएगा व्हाट वाज बीइंग। वेरी गुड, डन बाय देम। समझ में आया कि नहीं? चलेगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए। व्हाई, वेयर, दे बाइंग। बाइंग, चलिए लिख देते हैं मेडिसिन्स। हाँ, व्हाई वेयर दे बाइंग मेडिसिन्स। वो लोग दवाई काहे खरीद रहे थे? इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है का? कौन सा इसमें का? काहे नहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। क्या खरीद रहे थे? क्या करने पर उत्तर क्या आ रहा है? तो क्या से और किसे जो हम लोग प्रश्न करते हैं उसका जो उत्तर निकलता है वही ऑब्जेक्ट होता है भाई। यहाँ पर मेडिसिन सिंगुलर है कि प्लूरल है? अच्छा चलिए पहले देख लेते हैं। पहले क्या होगा? QW ना, QW वाई हो गया। अब देखना है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? तो लगा दिया। ऑब्जेक्ट कौन है? लगा दिया। क्या लगा? मेडिसिन्स बीइंग। वेरी गुड। बॉट चल जाएगा, बॉट बाय चलेगा। समझ में आया? बढ़ जाए एक और एग्जांपल लेकर के। चलिए। व्हाई वाज सोहन। व्हाई वाज सोहन डूइंग दिस वर्क। लो सहज आ गया एकदम पूरा। Why was सोहन डूइंग दिस वर्क? सोहन इस कार्य को क्यों कर रहा था ना। तो इसमें का ऑब्जेक्ट है क्या? कहीं दिख रहा है? ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है? कौन है? दिस वर्क। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? Why was दिस वर्क ING को हटाने के लिए बीइंग लगा दिया। बीइंग, उसके बाद डन, उसके बाद बाय। सोहन का हम लोग हिम भी लिख सकते हैं, जगह कम है, हिम भी लिख सकते हैं, सोहन भी लिख सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन दे सकते हैं। चलेगा? समझ में आ गया? गाड़ी दौड़ेगा तो दौड़ा नहीं देना है, पूरा बढ़िया से दौड़ा देना है ना। एग्जाम आप लोगों का सामने है, देखिए वीडियो को, और वीडियो को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस दिस मच इन दिस वीडियो।